9.1 ना। 8वां प्रश्न है पेडेस्टल। कहता है एक पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी यदि इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हो। देखो अपना पहले पेडेस्टल आएगा। पेडेस्टल को अपन ने मान लिया ये पेडेस्टल है, ठीक है ना। इसमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपने मान लिया कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर। कहता है इसकी शिखर पर मूर्ति लगी है। देखिए बिल्कुल साथ में जैसे चित्र रहेगा आपका, ये लगी है मूर्ति। इसकी ऊंचाई आपको दी गई कितनी, 1.6 मीटर। ये मूर्ति की ऊंचाई हो गई। इसको लिख दीजिएगा मूर्ति की ऊंचाई। ये ऊंचाई है आपकी मूर्ति की AC, और ये अपना पेडेस्टल है। पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। अब भूमि का कोई बिंदु है, मान लीजिए ये अपना बिंदु है भूमि का D। अब देखिए इस प्रश्न क्रमांक 7 में मैं कहता था कि संचार मीनार के तल और शिखर को देखा गया है। हमने आपको बताया था कि जो तल है वही आपके भवन का शिखर है। मतलब यहाँ भी जो A है वो मूर्ति का तल बिंदु है और पेडेस्टल का शिखर बिंदु है। तो यहाँ पे क्या कह दिया गया भाषा में कि D भूमि के बिंदु से आपने पेडेस्टल के शिखर बिंदु को देखा। और कितने अंश का कोण आप बना रहे हो, 45 अंश। कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन, जो कि आप भूमि से ऊपर की ओर देख रहे हैं। और यहीं से आपने मूर्ति के शिखर बिंदु को देखा। और कितने अंश का उन्नयन कोण बना, 60 अंश का। ये समकोण बनेगा। इसको आप x मीटर मान लो। तो कहता पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई को क्या माना गया है, h। अब इसकी भाषा देखिए, सुन लीजिए भाषा को। आकृति में माना कि AB बराबर h मीटर ऊंचा एक पेडेस्टल है, जिसके शिखर बिंदु A पर AC बराबर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति। भूमि के किसी बिंदु D से पेडेस्टल के शिखर बिंदु A एवं D से मूर्ति के शिखर बिंदु C को देखने पर बने उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ये अपनी भाषा है, बन जाएगी। अब चित्र में वर्णन कर दीजिए। चित्र में क्या लिखोगे, AB बराबर क्या है अपना, h मीटर। क्या है, पेडेस्टल। पेडेस्टल की ऊंचाई, भाषा बोल दी है ना, ये h मीटर माना है अपना। AC बराबर क्या है, 1.6 मीटर। क्या है अपनी मूर्ति की ऊंचाई। BD बराबर x मीटर। एक और चीज यहाँ पे देखिए, जो टोटल ऊंचाई है B से C तक है वो कितनी हो जाएगी आपकी, h प्लस 1.6। ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी। क्या से बताए, भाषा नहीं आई समझ में क्या, चित्र बना रहे। हाँ, तो चित्र में AB बराबर h मीटर ऊंचा एक पेडेस्टल है, जिसके शिखर बिंदु A पर AC बराबर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। भूमि के बिंदु D से पेडेस्टल के शिखर बिंदु A को और D से भूमि के शिखर बिंदु C को देखने पर बने उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। बस ये अपनी भाषा है, ठीक है। BC दो रेखाखंडों से मिलकर बना है, AB प्लस AC। AB का मान क्या है, h। AC का मान क्या है, 1.6। देखिए दो समकोण बने हैं, बने दो समकोण। कौन कौन, समकोण त्रिभुज ABD 45 अंश वाला। समकोण त्रिभुज ABD में कहाँ पे कोण है आपका समकोण, B पर। ABD कितने अंश का, 90 अंश का। और कोण कहाँ पे अपना, 45।
ADB 45 अंश। लंब बटे आधार कितनी भुजा लेनी है? AB तक। तो लंब क्या है अपना? AB। आधार क्या है अपना? BD। ये अलंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार किसमें होता है? 10 में होता है, 10 में। अब देखिए AB का मान ये आपने बताया है कितना है? H। और BD का मान क्या है? X। तो H बटे X बराबर 10 45 का मान कितना होता है? 10 45 का मान 3 गुणा कर लो, X का H में हो जाएगा। तो H बराबर क्या जाएगा? X। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। बना लिया। पुनः समकोण लोगे, अब पूरा वाला ले लीजिए शिखर से। यहां से देखो, ये C बना है ना, और ये B और ये D। CBD में पुनः समकोण त्रिभुज CBD, इसमें बता दीजिए कौन? CBD कितने अंश का है? 90। और CDB कितने अंश का है? 60 अंश का। ये देखिए CBD 90 और CDB कितने अंश का? 60 अंश का। लंब बटे आधार इसमें, अब देखो लंब पूरी हो जाएगी, BC हो जाएगी, तो क्या जाएगा? लंब बटे आधार BC बटे BD। लंब बटे आधार किसमें होता है? और 10 में कौन सा मान? 60 का। अब BC का मान ये लिखा आपका H प्लस 1 BD का मान वही दोनों में कॉमन है। 10 60 का मान अंडर रूट 3 गुणा कर लो। क्या आएगा 3 गुणा करने पर? H प्लस 1.6 बराबर X रूट 3 आएगा। अब देखो आपको समीकरण 1 में X बराबर H मिला था। अब देखो यहाँ पे X भी है, H भी है, हमें निकालना क्या है? H। तो हमें X को विलोपित करना पड़ेगा। X विलोपित कब होगा? जब हम X का मान समीकरण 1 से रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 ये है आपका। अब एक X का मान क्या है? H। तो जहां X है वहां क्या आ जाएगा? H। मान लीजिए आपको क्या निकालना होता? X। तो जहां H है वहां क्या रख देते? X। तो H विलोपित हो जाता है। चलिए क्या लिखोगे? समीकरण 1 से X का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो H प्लस 1.6 यहाँ पे क्या आ जाएगा? H रूट 3। ये प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसको H को भेजो उस साइड, तो 1.6 बराबर H रूट 3 और प्लस का H उस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा। H देखो दोनों में कॉमन है ना, क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1। अब ये रूट 3 माइनस 1 गुणा में है, इस साइड आएगा तो कहां चला जाएगा? भाग में। भेज दीजिए, ये कैलकुलेशन बनने चाहिए। अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर में H। अब देखिए क्या करना पड़ेगा? हर का करने ही करेंगे तो आगे हल हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करने कर दीजिए। हर का परिमेयकरण, हाँ यहाँ से H कॉमन हुआ तो यहाँ रूट 3 बचा, यहाँ H था तो क्या बचेगा? यदि कोई संख्या होती तो वो संख्या बच जाती। करिए हर का परिमेयकरण, तो 1.6 रूट 3 माइनस 1। अब देखिए इसकी संयुग्मी संख्या से गुणा होगा तो माइनस की संयुग्मी संख्या प्लस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लस। अंश अंश का गुणा करिए और हर हर का गुणा करिए।
अब √3 -1 और √3 + 1 हर में लिखा है ना। √3 + 1 √3 - 1 मतलब ये आपकी सर्वसम का आइडेंटिटी बन जाएगी a + b और क्या होता है b² मतलब √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1.6 √3 + 1 ऊपर का जाएगा, नीचे हो जाएगा a + b a - b √3² माइनस बराबर में बगल में चाहे तो आप कारण लिख सकते हो, क्योंकि a + b a - b बराबर a² - b²। 1.6 √3 - 1 यहाँ √3 का मान दिया हो तो लिखोगे। √3 का मान क्या होता है 732, फिर 1.732 में 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 2.732। 1.732 था, एक और आ गया, तो ये नहीं कि 1.733 हो जाएगा। ऐसे जोड़ा करो कि एक में एक सामने वाला जोड़ने को कहेगा तो क्या होता, मान लो 2 होता। अब 1 के दशमलव में 732 है, इसमें कुछ नहीं है तो भाई ना रहो, क्या दिक्कत है, जोड़ दो। अब ये नहीं कि आप इसमें आप यहाँ जोड़ दो, ऐसा नहीं है। पहले आप पूर्ण संख्याओं को जोड़ा करिए तो गलती नहीं होगी। जैसे दशमलव वाले जैसे आप नहीं बनते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले उसके पूर्ण संख्या को जोड़ा करो, इसके बाद जो पूर्णांश, ये दशमलव के बाद वाले पूर्णांश कहलाते हैं, ये पूर्ण कहलाते हैं। √3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 कहीं 2, अब 2 से 1.6 कट जाएगा, क्या बचेगा, सीधे देखिए 2 16 को विभाजित कर रहा है, क्या बचेगा 8 दूनी 16, 2 8 16 √3 + 1 बराबर में क्या बचा h। ये आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई। अब देखो मान लो √3 का मान हम दे, यहाँ पे 1.732 और 1 जुड़ करके क्या बन जाएगा 2.732 और 2.732 का गुणा किससे हो जाएगा 0, तो आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अभीष्ट क्या जाएगा, अतः अभीष्ट पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर है या होगी, बन जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 6वां और 7वां।